हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों की। देखो, संविदा कर्मचारी नियमित रूप से संविदा बेस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उससे अभी तक नहीं जोड़ा गया। और संविदा कर्मचारी नियमित करने की मांग है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। देखो, राजस्थान सरकार के खिलाफ संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा। देश भर में ट्रेंड कर रहा है संविदा कर्मचारी। राजस्थान के अंतर्गत चाहे संविदा कर्मचारी किसी भी विभाग में क्यों ना हो, वो नियमितीकरण की प्रक्रिया से लेकर बहुत उत्सुक और परेशान है। वो लंबे समय से अपनी जो नियमितीकरण है, जो नियुक्ति लेटर है, उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो संविदा कर्मियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने ट्वीट पर परमानेंट करने की मांग को लेकर एक अभियान शुरू किया है, जो देश भर में कुछ ही देर में नंबर 1 ट्रेंड पर चल रहा है। लेकिन संविदा कर्मियों का कहना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में बदलाव की मांग रखें, यानी कि जो 2022 के अंतर्गत जो रूल लागू किया गया था, उस रूल में कुछ बदलाव की संविदा कर्मचारियों ने मांग रखी। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो फैसला है वो किया गया, जिसमें के अंतर्गत देखो, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत, चिकित्सा विभाग और गांधी महानरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को के अंतर्गत ये फॉर्मूला रखा गया कि उनके जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए और उन्हें मिलने वाले वेतन में नए वेतन को जोड़कर और अधिक प्रावधान दिया जाए। वहीं संविदा पर शुरुआती वेतन 10,000 रुपये जो मासिक वेतन तय किया गया था पर मंथ का, उसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ पिछले वर्ष 2023 में बजट में हमारा जो पूर्व सेवा अनुभव आईएएस पैटर्न के मामले में आईएएस पैटर्न के मसले से जोड़ा गया है, जो नियमितीकरण में सबसे बड़ी बाधा आ रही है। आईएएस पैटर्न से हमारा अनुभव की गणना 3 से ही 1 रखी गई, अर्थात 3 वर्ष का अनुभव 1 वर्ष में गिना जाएगा, जिसको लेकर संविदा कर्मचारी बहुत उत्सुक थे। संविदा संघर्ष समिति द्वारा वर्ष 2023 में राज्य से संविदा सेवा नियमित संख्या 20 में संशोधन करवाकर 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष का प्रावधान 1 वर्ष तक लागू करवाया, जो आगे भी निरंतरता रहेगी। देखो, संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात तो यह है कि उन्हें 9 वर्ष का अनुभव, यानी कि जो आईएएस पैटर्न है उसके तहत 3 वर्ष को 1 वर्ष में काउंट किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो संविदा कर्मचारी है, जो किस विभाग को लेकर जो परमानेंट करने की जो बात कही गई है। देखो, चिकित्सा विभाग, पैरा टीचर और साथ ही साथ जो नरेगा में काम कर रहे संविदा कर्मचारी और शिक्षा कर्मचारी, इनको लेकर जो परमानेंट करने की जो बात है वो रखी गई है। और इससे जुड़ी जो बात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, हाई कोर्ट ने एक याचिका स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिनके अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग रखी गई है। राजस्थान में मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत, अंग्रेजी माध्यमिक टीचर सहित कुल जो पद हैं वो 41,000 के आसपास हैं। और ये सभी जो नियमितीकरण की मांग को लेकर खड़े हुए हैं। इसके तहत ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य विकास के राजीविका मनरेगा में कुल 18,000 संविदा कर्मचारी, अल्पसंख्यक विभाग के 5,000 के आसपास कर्मचारी लगे हुए हैं, जो
अपनी जो नियमितीकरण की मांग को लेकर जो अभियान शुरू कर रहे हैं, और लेकिन अभी तक सरकार का इसका जो फैसला है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक नोटिस के द्वारा ये सूचना दी गई है कि संविदा कर्मचारियों को अब जल्द ही जो नियमितीकरण की प्रक्रिया उससे जोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ जो आईएएस पैटर्न के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष का अनुभव प्राप्त है उन्हें ही संविदा कर्मचारियों से जोड़ा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके तहत किसी भी संविदा कर्मचारियों को अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। अगर कोई संविदा कर्मचारियों को अपने पद से हटाया जाता है तो वो कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करा सकता है।